हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.7 है और उस पे बेस्ड ये कुछ हमारे इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स फार्मूले हैं जिनका यूज़ होगा आपका एक्सरसाइज 7.7 में। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए एकदम, तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इस एक्सरसाइज को अब सॉल्व करते हैं 7.7 को। एक्सरसाइज 7.7, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 9 और दिया हुआ है पहला क्वेश्चन √4 - x²। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज I = इंटीग्रेशन √4 - x² dx। तो यहाँ हमको फार्मूला पता है कि यहाँ फार्मूला यूज़ होगा इंटीग्रेशन a² - x² dx का फार्मूला क्या होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ यूज़ करूँगा तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 4 को 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो यहाँ पर a की जगह पर 2 आ चुका है तो सिंपली मैं लिख दूँगा x/2 √4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो x √4 - x²/2 प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स x/2 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पहले के बाद दूसरे क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि √1 - 4x² है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज I = इंटीग्रेशन √1 - 4x² dx। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 4 को कॉमन ले लूँगा सिंपली, तो ये हो जाएगा मेरे पास √4 कॉमन लिया तो ये 1/4 - x² dx हो गया। अब ये 4 रूट से बाहर होगा तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 का 2 होता है। अंडर रूट इसको मैं 1/2 का स्क्वायर माइनस x² dx इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो ये फिर से a² √a² - x² का फार्मूला बन रहा है और इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ। दिस इज ट्वाइस ब्रैकेट, दिस इज x/2 √1/4 - x², ये हो गया मेरा, प्लस a² की जगह पे क्या है 1/4 हो जाएगा /2 साइन इनवर्स x/1/2। ये हो गया मेरा। इसको और सॉल्व करूँगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो ये जगह x √1 - 4x² और 4 का रूट करूँगा तो बाहर 2 आ जाएगा। ओके, प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 कट जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x और ये 2 ऊपर चला जाएगा साइन इनवर्स 2x हो जाएगा और लास्ट में फाइनली प्लस c आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस c हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन हल हो चुका है। सेकंड के बाद देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा अंडर रूट है फिर x² प्लस 4x प्लस 6 है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज I = इंटीग्रेशन √x² प्लस 4x प्लस 6 dx। तो x² प्लस 4x प्लस 6 को अगर मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ √x² प्लस 2 × 2x और इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 2 dx। तो ये मेरा बन गया फार्मूला। दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है √x² प्लस a² का फार्मूला। तो सबसे पहले मैं इसको पुट x प्लस 2 = t मान लेता हूँ तो ये dx = dt आ जाएगा। यानी मैं इस I को लिख सकता हूँ √ दिस इज t² प्लस √2 का स्क्वायर, दिस इज dt। तो ये हो गया मेरा। अब उसके बाद ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है फार्मूला
कि अगर हमारा दिया हुआ हो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो और डी एक्स हो, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली दिस इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू, प्लस लगा हुआ है तो ध्यान रखिएगा लॉग में रहेगा, माइनस लगा होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स में इसके बाद लिखते थे, तो ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला। इस फार्मूले को भूलिएगा मत और देखिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा बना था, इसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा x की जगह पे t है और a की जगह पे रूट 2 है, तो ये हो जाएगा t बाई टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 ही होगा प्लस दिस इज 2 बाई टू और दिस इज लॉग दिस इज मॉडुलस t प्लस अंडर रूट 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। ये मेरा हो गया। अब मैं इसको ओरिजिनल वैल्यू से इसके t के रिप्लेस कर दूंगा, t x प्लस 2 था तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, दिस इज अपॉन 2, दिस इज प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया लॉग दिस इज x प्लस 2, दिस इज प्लस और दिस इज अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको मैं अगर एक्सपेंड करके इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2 बाई 2, दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग दिस इज मॉडुलस x प्लस 2 प्लस दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मॉडुलस प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद थर्ड भी हो गया मेरा सॉल्व। थर्ड के बाद आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट है फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। तो इसको भी मैं सबसे पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाहूँगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 1 ही होता है। अब इसमें आसानी से मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बदल लूँगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर फिर से मैं मानूंगा पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो फाइनली dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं तो dx का तो अगर x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ये 1 होगा और ये dt अपॉन dx होगा, तो ये dx इधर आ जाएगा, 1 इंटू dx हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रिप्लेस करके अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर दिस इज dt। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा, दिस इज इक्वल टू सिंपली ये हो जाएगा मेरे पास फार्मूला मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, दिस इज अंडर रूट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस दिस इज सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे, ध्यान रखिएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस। तो ये फार्मूला यहाँ मैं यूज़ करूँगा। तो ये हो जाएगा सिंपली टी बाई टू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 बाई टू लॉग मॉडुलस दिस इज टी और प्लस दिस इज टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस सी। फाइनली टी की ओरिजिनल वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो टी की ओरिजिनल वैल्यू x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 दिस इज अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 दिस इज लॉग दिस इज x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस प्लस सी। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली x प्लस 2 बाई 2 और इसको मैं एक्सपेंड करूं, इस टाइप से सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 दिस इज लॉग मॉडुलस x प्लस 2 प्लस दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और फाइनली प्लस सी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। फोर्थ के बाद देखिए मेरा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा सिंपली दिस इज अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आइए इसको भी हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको बनाएंगे और देखेंगे कि क्या बनेगा और किसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है और फाइनली दिस इज dx है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अंडर रूट लेता हूँ और -1 माइनस साइन कॉमन करता हूँ, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 4x हो जाएगा। ओके, अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि प्लस 4 जोड़ता हूँ और घटाता हूँ। प्लस 4 देखिए जोड़ दिया और ये घटा दिया इसके अंदर। ओके, और ये फाइनली dx मैंने लिख दिया। दिस इज अंडर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस, फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर देखा जाए तो ये सिंपली हमारा बचेगा -4। तो इस -4 को मैं ब्रैकेट से बाहर ले लेता हूँ और ये +4 हो जाएगा। दिस इज dx। फाइनली दिस इज अंडर रूट 4 प्लस 1 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। दिस इज dx। अब मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा x प्लस 2 को t के इक्वल, तो यहाँ से dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली इंटीग्रेशन अंडर रूट दिस इज रूट 5 का स्क्वायर माइनस दिस इज t स्क्वायर दिस इज फाइनली dt। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट दिस इज इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा मेरे पास x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 दिस इज साइन इनवर्स x/a। ये हो जाएगा। अब इसका यूज़ मैं करूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास i इज इक्वल टू x/2 यानी t/2 दिस इज रूट दिस इज a की जगह पर a स्क्वायर है मतलब 5 हो जाएगा, 5 माइनस टी स्क्वायर प्लस दिस इज 5/2 दिस इज साइन इनवर्स दिस इज t अपॉन a का मान है रूट 5 प्लस c। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली t का ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर मैं लिखता हूँ। t की ओरिजिनल वैल्यू मैंने क्या मानी थी x प्लस 2, तो ये लिख दूंगा x प्लस 2/2 अंडर रूट 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स दिस इज x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस सी। फाइनली इसको मैं फिर से उसी तरीके से ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस 2/2 दिस इज अंडर रूट, या फिर इतना ही करके छोड़ दूँ या फिर इसको ओरिजिनल फॉर्म में जैसे पहले लिखा था वैसे भी लिख सकता हूँ। 1 अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई रूट 5 प्लस सी। तो चाहे तो आप इतना करके छोड़ दीजिए या फिर ये भी कीजिए, आपकी मर्जी। यही आपका आंसर हो गया है। तो इस टाइप से मेरा ये फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फिफ्थ के बाद देखिए मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है अंडर रूट है फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आई इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दिस इज dx। ये हो गया मेरा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली दिस इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इस -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस 4 माइनस 9। तो ये +4 माइनस 9 करूँगा तो -5 ही आएगा। अब ये मेरा होल स्क्वायर बन चुका है। दिस इज अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx।
तो यहाँ पर फिर से x प्लस 2 को अगर t मानूंगा और उसी तरीके से सॉल्व करूँगा तो हर बार ये dx इक्वल टू dt आएगा। तो अब मैं इसको सपोज कीजिए कि ये मेरा पूरा x है तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था x बाई रूट 2 होता है। x क्या है हमारे पास, x प्लस 2 है, बाई 2 होता है, सॉरी रूट 2 नहीं, x प्लस 2 बाई 2 हो गया मेरा। फिर अंडर रूट दिस इज x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी सिंपली 9 दिस इज, फिर उसके बाद क्या था, माइनस था, फिर ए स्क्वायर बाई 2 यानी 9 बाई 2, फिर क्या था, लॉग में था, दिस इज लॉग मॉडुलस, दिस इज x प्लस 2, फिर प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस c। तो इसको और सॉल्व करेंगे, इसके ओरिजिनल वैल्यू पे लिखेंगे। तो इसी चीज़ को मैंने ये बनाया था, फिर ये यानी इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9 बाई 2 लॉग दिस इज मॉडुलस x प्लस 2 प्लस अंडर रूट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दिस इज मॉडुलस दिस इज प्लस c। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 6th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 6th के बाद देखिए मेरा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6th के बाद मेरा 7th क्वेश्चन कह रहा है आपसे सिंपली दिस इज अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 और माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया और दिस इज dx। इसको मैं और आगे सॉल्व करूँ तो इंटीग्रेशन 1 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 को ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ और इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाने का प्रयास करूँगा। तो 2 हो गया, दिस इज 3 बाई 2 और दिस इज x हो गया। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि 3 बाई 2 है यानी ए की तरह ये काम कर रहा है। तो इसमें मैं 9 बाई 4 को जोड़ दिया और घटा दिया, ठीक है, और ये dx बाहर लिख दिया। अब इसमें देखिए ये सिंपली दिस इज अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस 9 बाई 4 ब्रैकेट दिस इज dx। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस प्लस कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, तो ये 1 प्लस 9 बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 13, तो ये हो जाएगा 13 बाई 4 माइनस एक्स माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ये आ गया मेरा। तो यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर दिस इज रूट 13 बाई 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस दिस इज x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर dx, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली x बाई 2, तो ये हो जाएगा दिस इज सिंपली x बाई 2, ये हो गया x यानी x माइनस 3 बाई 2 बाई 2 दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास दिस इज सिंपली रूट 13 बाई 2 यानी ये हो जाएगा मेरे पास 13 बाई 4 माइनस दिस इज x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास प्लस दिस इज a स्क्वायर बाई 2, ये हो गया मेरे पास 13 बाई 4 बाई 2, ये हो गया मेरे पास, और साइन इनवर्स दिस इज x अपॉन a। तो ये ब्रैकेट में इधर आए x अपॉन है, ये पूरा x हो गया x माइनस 3 बाई 2 और a हो गया रूट 13 बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज दिस इज प्लस c। तो ये हो गया मेरे पास सिंपली 2x माइनस 3 बाई 4 दिस इज अंडर रूट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इसी चीज़ को मैंने इस फॉर्म में बनाया था। तो इसको एक्सपेंड भी करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा तो अंत में यही फिर बनेगा। तो इसको मैंने फिर से ऐसे लिख दिया और ये हो गया मेरा 13 बाई 8 हो गया, और ये मेरा साइन इनवर्स इधर लिख देता हूँ, साइन इनवर्स दिस इज ब्रैकेट x दिस इज 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13।
ये प्लस सी, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 7th के बाद देखिए मेरा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन है मेरा सिंपली है, अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx है। तो मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 दिस इज x, और 3/2 यानी प्लस 9/4 माइनस 9/4 दिस इज dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस इज रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर दिस इज dx। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x/2 यानी x प्लस 3/2 और अंडर रूट में ये हो जाएगा दिस इज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 और मल्टीप्लाई में इधर लिखेंगे लॉग मॉडुलस x की जगह पे क्या x प्लस 3/2 है और फिर से प्लस अंडर रूट दिस इज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 2x प्लस 3/4 दिस इज अंडर रूट। इसको मैं और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x दिस इज x स्क्वायर प्लस 3x। ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 9/8 और दिस इज मॉडुलस, ये मॉडुलस क्लोज कर दीजिए प्लस c, और इसको मैं लॉग वाले को इधर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा लॉग सिंपली दिस इज मॉडुलस x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3x मॉडुलस प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आइए 8th के बाद हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और 9th क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो 9th क्वेश्चन मुझसे सिंपली कह रहा है दिस इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 है मेरा। तो आइए इसको भी सॉल्व करता हूँ। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा सिंपली दिस इज 9 ओके। तो अगर मैं इसको एलसीएम लूँ, बाहर लूँ, सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 9 1/9 का अंडर रूट जो है 3 बाहर हो जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर बचेगा केवल 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये सिंपली दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 बाहर ब्रैकेट दिस इज x/2 अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग दिस इज मॉडुलस दिस इज x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर मॉडुलस प्लस c। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या 1/2 को यहाँ से कॉमन ले लीजिए। 1/6 x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 लॉग एंड मॉडुलस x प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस c, दिस इज फाइनली आंसर। तो इस टाइप से मेरा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होगा, और ये चूज़ द करेक्ट आंसर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। फिर 11th है तो 10th को पहले कर लेते हैं। दिस इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या हो जाएगा सिंपली x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। ए स्क्वायर बाई 2 है तो ए क्या है 1 है, तो 1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज फाइनली आंसर हो जाएगा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ लॉग, दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ मिल रहा है। तो इस टाइप से हमारा ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन है हमारा
अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। दिस इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली ये भी होल स्क्वायर के फॉर्म में पहले बनाना होगा हमको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो यानी ये 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा है प्लस 16 मैंने जोड़ दिया घटा दिया और ये प्लस 7 वैसे ही रहने दिया। दिस इज dx। अब ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये हो जाएगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो माइनस 6 और 7 यानी माइनस 9 dx हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और अभी हमने इसको पढ़ा था क्या होता है ये, दिस इज x बाई 2, एक्स की जगह पे क्या है x माइनस 4 बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 9 और फिर से माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 9 बाई 2 लॉग दिस इज मॉडुलस x माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 मॉडुलस प्लस c। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ इसके ओरिजिनल वैल्यू पर तो ये मेरा यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो x माइनस 4 बाई 2 दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 बाई 2 लॉग दिस इज x माइनस 4 प्लस अंडर रूट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस c। दिस इज फाइनली आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 11th के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यही लास्ट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज 7.7 का। अब इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल चालू होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।